चलिए ठीक है। इससे पहले हमने कुछ फॉर्मूला देखे थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, अब बचे फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। एक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो आपके पास नंबर ऑफ रजिस्टर है, उसका उसको कंबाइन करना है। या तो वो सीरीज के अंदर होंगे या तो पैरेलल होंगे, या तो सीरीज या पैरेलल का एक मिक्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, अगर वो सीरीज के अंदर है, जैसे यहाँ पे हमने दो रजिस्टर का यूज करा है जो कि सीरीज में मतलब एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो इसका जो इक्वलेंट होता है या टोटल जो होता है वो होता है इनका एडिशन। मतलब जितने भी रजिस्टर आएंगे सबका एडिशन कर देना, आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। एक छोटी सी बात और कि इसका एक छोटा डेरिवेशन भी है, चाहे सीरीज का हो चाहे पैरेलल का हो, डेरिवेशन भी होता है इसका। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे ना तो इसका डेरिवेशन जरूर बनाएंगे आप, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ स्टेट बोर्ड के अंदर और सीबीएसई के अंदर भी ये एक्सप्लेन करने को आता है ये क्वेश्चन कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर डिफाइन करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला मत लिखिए, हल्का सा एक छोटा सा इसका एक डेरिवेशन है वो कर लीजिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, एडिशन होता है जितने भी आपके रजिस्टर होते हैं, और पैरेलल के अंदर आपका रिलेशन होता है 1/r के फॉर्म में। ठीक है, सीरीज के फॉर्म में एडिशन है इक्विवेलेंट में, लेकिन जब पैरेलल करेंगे तो जो उसका इक्विवेलेंट है या टोटल है वो 1/r वाला रिलेशन बनाता है। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमने डायग्राम में साफ कुछ चीजें बता रखी, अगर आपको ओम्स का फॉर्मूला याद है ना तो बस हम ओम्स के फॉर्मूले लिख रहे हो कुछ नहीं, कि जब वो सीरीज के अंदर आपके रजिस्टर होते हैं तो हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम रहती है, मतलब जो सप्लाई ऑफ करंट होता है ना वो सेम जाता है, लेकिन उनके वोल्टेज अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसका उल्टा, इसका अपोजिट आपके पैरेलल के अंदर होता है। इसमें वोल्टेज की सप्लाई सेम होती है, अगर पैरेलल के अंदर आपके रजिस्टर है तो वोल्टेज की सप्लाई सेम होती है लेकिन करंट अलग अलग होता है। इसके ऊपर ही आपके वो बनते हैं, डेरिवेशन बनते हैं। ठीक है, प्लीज एक बार उसे देख लीजिएगा। अगला फॉर्मूला पावर का। ठीक है, यहाँ से भी बहुत 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं सीबीएसई के अंदर, कि एक बल्ब दे रखा है या एक हीटर दे रखा है, उसका पावर ये दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, करंट निकालना है, तो एक रिलेशन ये हो जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। फिर इसी को हम चेंज करके दो रिलेशन और बना लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू नहीं है तो उसको हटा देते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स फॉर्मूला। जैसे मैंने क्या करा है, यहाँ से मैंने वोल्टेज को सब्स्टिट्यूट कर दिया आई आर से, तो ये पूरा रिलेशन करंट और रजिस्टर के फॉर्म में बन गया। फिर इसी फॉर्मूले के अंदर मैंने करंट की वैल्यू पुट कर दी तो करंट गायब होके V अपॉन R आ गया। ठीक है, तो एक रिलेशन से ही दो रिलेशन और बन जाएंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज के प्रॉब्लम भी है जिसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है। तो ये तीन आपको मिलेंगे, जो चौथा वाला होगा वो गलत होगा। ठीक है, अब देखना वाला क्वेश्चन। फिर एक आता है हीट एनर्जी। भैया कोई कंडक्टर है, उसके अंदर सप्लाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो गर्म हो रहा है तो हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है। वो हीट एनर्जी कितनी होगी, वी आई टी। सिंपल सा एक रिलेशन है, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको 1 मार्क का प्रॉब्लम बन जाएगा। इसी के साथ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगे, क्योंकि आगे चल के हम और फॉर्मूला शीट लाएंगे अलग अलग चैप्टर के। थैंक यू सो मच।